How do you manage to be a wonderful multitasker? By not doing multitasking. What? Seriously? Regarding केरला स्टोरी, मैंने अभी कुछ दिन पहले वो मूवी देखी. आई फील कि जो उसका जो रियल मोटो था फिल्म का, कि उसको एंटी टेररिज्म के बारे में बताना था और इस सब चीज़ों के बारे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में बेसिकली बताना था. वो पता नहीं कहाँ से किधर जाके जो है वो एक एंटी मुस्लिम और इस्लामोफोबिक वाली चीज़ में आके फंस गई है. सो डू यू थिंक कि उसका जो एक रियल मोटो था उस फिल्म का, अब वो डाइल्यूट हो गया है और वो एक पोटेंशियली बहुत अच्छी फिल्म हो सकती थी लोगों को अवेयर कराने के लिए? नहीं, डाइल्यूट नहीं हुआ, बिकॉज वो उनके लिए हुआ जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, और वो सोशल मीडिया पे हुआ है. सोशल मीडिया पे डाइल्यूट होने से कुछ नहीं होगा. बिकॉज जैसे सिनेमा में आपने देखा, सलमान खान को देखा या शाहरुख खान को देखा, अब उसमें वो हीरो हैं, बट जब रियल लाइफ में आते हैं तो ऑटोग्राफ ले रहे हो आप उनसे, एक्साइटेड हो रहे हो, उनका बॉडी गार्ड आपको हटा रहे हैं. तो बट इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब पे जो लोग हैं उन पे ट्रस्ट लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपको वो रिलेट कर पाते हैं आपके साथ. तो यू कैन नॉट बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन फ्रॉम वॉट यू आर एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर. नमस्कार, कौन हो विद कृष्णाश के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है. पहले तो मैं सबसे पहले ये धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का कि हमने एक रील अपलोड की थी मेरे पर्सनल अकाउंट पे और उसको आपने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा उसको फेमस किया, वायरल किया. मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा वो फैल जाएगा. एंड एज अ रिजल्ट वी हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ न्यू फैमिली मेंबर्स, जिनको आई होपफुली आई विल बी एबल टू ब्रिंग ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल. तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट एपिसोड की. दोस्तों, इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर आकाश अशोक गुप्ता, जिनको यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर पीपॉय नाम से जाना जाता है. अब पीपॉय एक सिमिलर वर्ड लगता है मुझे पोपाय द सेलर मैन से, जो कि मैं बचपन में कार्टून देखा करता था और जिसके अंदर एक बहुत ही मस्कुलर सा एक आदमी हुआ करता था जो कि लोगों को बुराइयों से बचाता था. सिमिलरली पीपॉय यानी कि मिस्टर आकाश अशोक गुप्ता सर भी यूट्यूब पर आकर अपने कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से लोगों को, उनकी ऑडियंस को झूठ से और अलग अलग तरीके की जो करप्ट चीजें हो रही हैं देश में, दुनिया में, उस सब से अपने बेखौफ ओपिनियन के जरिए बचाते हैं. तो पीपॉय सर, आकाश सर, वेलकम टू कॉनो विद कृष्णाश. कैसे हैं आप? आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. बड़ा अमेजिंग इंट्रोडक्शन था. इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि एक्चुअली कई लोग ये बोलते हैं पोपोय द सेलर मैन. एक बार हमारी हिंदुस्तानी भाव के साथ थोड़ी सी झड़प हुई थी सोशल मीडिया पे, तो उसने भी बोला था पोपोय, वो कार्टून आता था. फिर कई लोग तो मुझे ये लगता है कि चलो कोई ऐसा नाम है जिसको लेकर लोग पहले तो कंफ्यूज यही होते रहते हैं कि ये नाम का मतलब क्या है. फिर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है. तो चलिए, अच्छी बात है, मतलब इसी से थोड़ा बहुत एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आ जाता है सोशल मीडिया पे, बिकॉज पीपल आर ऑलवेज क्यूरियस. और मुझे लगता है कि जब मैंने सोचा था, जब कॉइन किया था ना कृष्णांश, ये पूरा नाम, पीपोय नेटवर्क इज़ द एंटरप्राइज नेम एंड पीपोय इज़ द ब्रांड. बट आई ऑलवेज थॉट कि ये बस यूट्यूब का चैनल का नाम रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. पर समहाउ डाउन द लाइन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी एज पीपोय. जैसे अब मिथपैट है तो उसको मिथपैट बुलाते हैं लोग. अब ट्रिगर्ड इंसान है, निश्चय उसका नाम, बट ट्रिगर्ड इंसान बुलाते हैं, ट्रिगर्ड बोलते हैं, हाई ट्रिगर्ड. तो हम लोग यूट्यूब पे ये कल्चर है कि अब मुझे कई लोग पोपोए बोलते हैं, कई पीपोए बोलते हैं. तो बड़ी अमेजिंग बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीछे आई वाज गिविंग लेक्चर समवेयर और मैं स्टेज पे गया तो लोग पोपोए पोपोए तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. एंड मैंने वो रील देखी, बाय द वे, योर रील, जिसमें आप मिमिक कर रहे हो दिल्ली मेट्रो में. और बड़ी गजब मिमिक्री करते हो यार. हमें भी सुना दो थोड़ी सी, कैसे करते हो? मुझे लाइव मुझे एक्सपीरियंस करना है. डेफिनेटली सर, दैट्स फॉर यू एंड दैट्स फॉर आवर ऑडियंस. तो हियर इट गोज. मैंने जो मिमिक्री की थी, जिनको नहीं पता, तो मैंने दिल्ली मेट्रो के अनाउंसमेंट की मिमिक्री की थी, जिनको ओरिजिनली मिस्टर शमी नारंग करते हैं. तो दैट्स हाउ इट गोज. अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है. दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे. कृपया प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ख्याल रखें. क्या बात है भाई, बिल्कुल आवाज चेंज हो जाती है तुम्हारी. वेरी गुड, वेरी. तो काफी टाइम से ना सर, 6-7 साल से आई एम ट्राइंग मिमिक्री सुनील ग्रोवर सर को देख के. तो क्या होता है कि व्हेन यू ट्राई मिमिक्री ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को देख देख के यू गेट अ होल्ड ऑफ देयर वॉइस.
and maybe you know, 6 or 8 months down the line when I am used to watching your content regularly, which I'm still, but और ज्यादा, तो शायद मैं आपकी मिमिक्री करना शुरू कर दूंगा. अरे क्या बात है, Yeah. वाह, आई वुड लव टू, Yeah, आई वुड लव टू, definitely, sir. आई एम क्यूरियस नाउ कि मेरी मिमिक्री होगी कैसे. Yeah? No, I'll pull it off surely. And also, sir, आपने जो अभी बोला regarding your name, regarding your stage name, P-Boy, तो जब आपने बोला कि आपको वो स्टेज नेम के थ्रू ही पुकारते हैं, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? मतलब डिसरिगार्डिंग द फैक्ट कि वो कई बार मिसप्रोनाउंस भी कर देते हैं, स्टिल हाउ डू यू फील अबाउट इट कि दे आर कॉलिंग मी बाय दैट नेम इंस्टेड ऑफ माय रियल नेम? हाउ डू यू फील अबाउट दैट? अरे यार, एक्चुअली पहले थोड़ा सा ऑड था क्योंकि आई नेवर थॉट पीपल विल कॉल मी बाय दिस नेम बिकॉज दिस वॉज माई चैनल नेम. आई नेवर थॉट, बिकॉज कई बार यूट्यूबर्स अपना नाम लिखते हैं, मैंने अपना नाम नहीं लिखा था. ऐसा नहीं था कि मुझे लोग कॉल करें, तो थोड़ा ऑड था शुरू में. बट देन व्हेन द ब्रांड स्टार्टेड गेनिंग सम वैल्यू, लाइक पीपल को अब कुछ नहीं छुपेगा से या बेवकूफ ओपिनियन से लोग रिजेंबल करते हैं, इट सिंबलाइज करते हैं. सो देन व्हेन दे कॉल मी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, देन ऑब्वियसली it's nice because ultimately it's more about what you're offering to them and how they recognize you and how they recall you, how they remember you. So every time they call this name, they obviously remember the content that I produce. So it's good from that side. वंडरफुल. सर, आपकी जो वीडियोस रहती हैं, दे आर मोर लाइक केस स्टडीज या फिर अपने ओपिनियन शेयर करना ऑब्वियसली. तो आई एम श्योर कि कई सारे जो आप टॉपिक्स कवर करते हैं, दे हैव दिस, लाइक अगर मैं हिंदी में बताऊं तो नकारात्मक प्रवृत्ति, कि वो कई बार एक नेगेटिव साइड के होते हैं ज्यादातर. तो आप खुद को उस नेगेटिविटी से, उस नकारात्मकता से खुद को कैसे आइसोलेट करते हैं? नकारात्मक मैं नहीं कहूँगा कि नकारात्मक, बिकॉज आई फील दैट एवरी कंटेंट पीस दैट वी पिक अप, जब भी हम कोई विषय या किसी टॉपिक पे बात करते हैं, तो वी ऑलवेज फील कि देर इज़ सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी कि क्या चीज़ हम लोग बेहतर कर सकते हैं. सी, एवरी टाइम देर इज़ एनी थिंग विच इज़ नेगेटिव, आई बिलीव देर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम इट. क्योंकि ये नेगेटिव है, पर वो नेगेटिव हो रहा है, पर जब आप उसके बारे में बात करते हो तो आप उस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, बिकॉज आप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो, उसके अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो. तो अल्टीमेटली अगर आप एक स्पिरिचुअली इस चीज़ को देखो, तो एक नेगेटिव है और उसके सामने आपने एक पॉजिटिव क्रिएट कर दिया, खड़ा कर दिया सामने, तो वो नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर रहे हो आप. अब इमेजिन करो, अभी जैसे एक रिसेंटली ही प्रो राइडर 1000, द यंग बॉय 22 years old, he got expired in a motor vlogging accident. तो यार, अब दिस इज सच अ ट्रेजेडी, राइट? पर आप जब इसके बारे में बात करते हो तो आप क्या कर रहे हो, ये ऐसी चीज़ कभी फिर ना हो. लोग कैसे सावधानी बरतें, लोग इससे क्या सीखते हैं. इनफैक्ट उसके बाद क्या हुआ, द सेम डे व्हेन आई डिड दैट वीडियो, आई डिड द अवेयरनेस वीडियो कि भाई रूल्स को फॉलो करना चाहिए हमें. उसके बाद बहुत और सारी बातें हुई उस एक्सीडेंट के बारे में, क्या वजह थी वो आई विल नॉट गो इनटू दैट. बट द बेसिक थिंग वाज वी गेव अ मैसेज कि ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, राइट? सो उसके बाद अनुराग दोवल, जो अपना ये UK07 राइडर है, उसका मैसेज आया इंस्टाग्राम पे मुझे तुरंत उस वीडियो के बाद कि आपने मुझे जो मैसेज दिया है मैं उसको ध्यान रखूँगा. अब आप सोचो, एक क्रिएटर जिसको लोग इतना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, अगर उस तक ये मैसेज पहुंच रहा है तो उसके 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोगों तक पहुंच रहा है. और उसका वीडियो कंटेंट ऑलमोस्ट रोज़ वो व्लॉग करता है, रोज़ उसके व्लॉग पे करीबन 4-5 मिलियन व्यूज़ आते हैं. तो हर रोज़ 50 लाख लोगों को मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से इन्फ्लुएंस किया इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई क्रिएटेड अ पॉजिटिव अगेंस्ट दिस नेगेटिव. तो आई थिंक हमारा कंटेंट जो है, इनफैक्ट वो बुराई के अगेंस्ट सच्चाई और की लड़ाई है. और मैं उसको ऐसे देखता हूँ, इट्स लाइक अ मिशन, एंड दैट मिशन ऑलवेज हैड इग्नाइटेड लॉट ऑफ पैशन इनसाइड मी. तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ मुझे लगता है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू put up a perspective which can help people, gain a deeper perspective about it. So I think I treat that as an opportunity here. Beautiful. मैं क्योंकि जब मैंने शुरुआत में कंटेंट बनाना शुरू किया था, तो
आई डिडंट यूज टू डू पॉडकास्ट ऑल द वे. मैं एक दूसरा चैनल पे मैं ऐसी केस स्टडीज बनाया करता था. सो एट दैट टाइम हिजाब कंट्रोवर्सी वाज गोइंग ऑन एंड इट हैड अ लॉट ऑफ हिंदू मुस्लिम हेटेड वाला थिंग. तो उस टाइम आई फेल्ट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि यार ये मेरे को रिसर्च करते वक्त मुझे इतना थोड़ा सा ना, आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड. आई एम फीलिंग वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया कि हम कैसे संभलेगा कैसे अगर ये सब चलता रहेगा तो. सो फ्रॉम दैट दिस क्वेश्चन अराइज. एनीवेज सर, कैन यू बट मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि आप इसको नेगेटिव क्यों बोल रहे हो. मतलब I don't why know, you sir. when you phrase a question, Yeah. why would you say कि आपका कंटेंट नेगेटिव पॉइंट को टच कर रहा है. what makes you think that? सर पहले तो आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त शायद मैं उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था. और उस वक्त क्या था कि ना, लाइक आई सॉ कि यार हर जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है. अब जो है स्टूडेंट्स को भी इम्पैक्ट आ रहा है, जो हमारी जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इम्पैक्ट आ रहा है. एंड आई वॉज सीइंग दिस ऑल अराउंड क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन के निकला था. सो इट वॉज ऑल अराउंड मी कि जो मेरे आसपास के लोग भी थे वो भी इसके बारे में बात कर रहे थे. एंड आई वॉज सीइंग दैट द माइंडसेट हाउ इट वॉज गोइंग अबाउट कि दे वर ऑलवेज फोकस्ड अबाउट कि अब या तो हिंदू जीतेगा या तो मुस्लिम जीतेगा. और ये इस तरीके का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था ना, तो वो देख के मुझे हल्का सा, मैं शायद ओवर थिंकिंग में गया या फिर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हुआ कि इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ में, वो भी यूथ ऑफ कंट्री के इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ में इंडिया एक सुपर पावर कैसे बनेगा, या जो हम सपने देख रहे हैं आगे चलने के वो अकम्प्लिश कैसे होंगे. तो वो एक नेगेटिविटी या फिर एक एक होपलेसनेस उस वक्त मेरे मन में डेवलप हुई. बट आई एम श्योर आपने ये जो मुझे अभी एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, इट definitely it will help our audiences as well, but also it will help me, the content creator, and more of the content creators like me to follow this pathway, to follow this perspective ki, yeah, to counter negativity and make it positive. That's wonderful. I'm so glad. How do you research about a topic? Kaise aap, can you just take us through the process? Yeah, research needs first of all a lot of passion and a lot of patience. देखो, when you become a professional then you may hire a team, but at the same point of time your research has to be really really good, because अगर आपकी रिसर्च खुद की स्ट्रांग नहीं है ना तो आप गलतियां कर सकते हो, because you cannot solely depend on a production team or a somebody who is doing that as their task, क्योंकि पैशन को आप टास्क से रिप्लेस नहीं कर सकते. क्योंकि जब पैशन होता है और जो आपका पर्सपेक्टिव है वो बड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि किस चीज़ को रिसर्च करना है, कितना उस बारे में डीप जाना नहीं जाना. तो आई डू माई इनिशियल रिसर्च, उसके बाद आई हैव अ टीम. तो मैं इनिशियल रिसर्च करके उनको ये बोलता हूँ कि दिस इज़ माई बाउंड्रीज एंड स्कोप एंड आई वॉन्ट यू गैस टू गेट मी द डिटेल्स एंड फाइनल आस्पेक्ट्स. सो माई टीम हेल्प्स मी पुट द डेटा, द नंबर्स दैट आई एम लुकिंग फॉर. और मुझे लगता है डेटा सोर्सेज नहीं है, सही ऐप नहीं है, कंप्लीट नहीं है, बिकॉज आई हैव स्पेंट ऑल माई लाइफ डूइंग डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा. सो फॉर मी एवरीथिंग इज डेटा मैन. एंड वी हैव अ रिसर्च डॉक्यूमेंट, हमारा एक गूगल डॉक चलता है गूगल क्लाउड पे. सो द कंप्लीट टीम अपडेट्स. Somebody has the responsibility of referencing the articles. Somebody has the responsibility of downloading some videos. Somebody is collecting the B-roll. So overall, the research is a culmination of a lot of B-roll, which is probably that we use to set the context while I am speaking in the video, but also to really prove and validate where are we going ahead. If you're concluding something in this video, does the data and the research supports it? Does it validate? तो वो आपको एक वैलिडेशन पॉइंट भी मिलता है, बिकॉज कई बार आप जैसा सोच रहे होते हैं, आपकी जो एजम्पशन होती है, जो कि एक परसेप्शन होती है, वो कई बार रॉन्ग प्रूव हो जाती है, बिकॉज डेटा टेल्स यू कि नहीं इसमें बहुत कुछ और है. तो या आई मीन it's an exchange process where it starts with me setting up the boundaries and my team takes over and does the final details. So it is all through the internet always, और आप बुक्स वगैरह भी रेफर करते हैं कभी? नहीं, बुक्स नहीं रेफर करते, बिकॉज फ्रैंकली इतने डीप सब्जेक्ट्स पे हमने काम नहीं किया. और अगर कभी मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा या कोई विच आई डू प्लान टू, तो देन प्रॉब्ली येस. बट फॉर यूट्यूब वीडियोज़
we always have an opportunity to clarify through social media, do a second part. डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आप ऐसा नहीं कर सकते. सो योर रिसर्च हैज़ टू बी प्रॉब्ली यू नीड टू इंटरव्यू पीपल. लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो दलाई लामा कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उसमें आफ्टर माई वीडियो couple of directors reached out to me from Tibet and they are doing a documentary on His Holiness. तो वो लोग इंटरव्यू करना चाहते हैं. सो दे गेट द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है उसको आप रॉन्ग नहीं बोल सकते, बिकॉज जो छपा है वो तो एक सोर्स से आप इंटरप्रेट कर रहे हो या ले रहे हो, बट जब आप इंटरव्यू करते हो, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो दैट इज द बेस्ट सोर्स, राइट? तो वी डू इट फ्रॉम इंटरनेट ओनली एट दिस टाइम. सर, आपने एक, आई फील कि आपने कम्युनिटी बिल्ड करी है अपने यूट्यूब पे, एंड आई रियली फील डिस्पाइट ऑफ मी बीइंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन द जर्नी ऑफ कंटेंट क्रिएशन ऑन यूट्यूब, मुझे फील होता है कि कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी एक चीज़ मिस आउट कर देते हैं कि वो एक कम्युनिटी बिल्ड करें अपने अराउंड, और वो कहीं ना कहीं फिर एक वो टेम्पररी चीज़ बन के रह जाती है. बट आई हैव फेल्ट कि आपने और मे बी नीतीश राजपूत सर एंड सोच बाय मोहक मंगल एंड ध्रुव राठी ऑल्सो, these all people, you all people have built a community around yourself. एंड मैं आप लोगों के जो जॉनर के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एज अ यू बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट जॉनर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वो एक ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं कि अगर मान लीजिए पर्सन ए कम्स टू योर वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम और वो देखता है, और वो ट्रस्ट आप कैसे बिल्ड कर पाते हैं कि वो दूसरे टाइम भी आके देखे? और क्योंकि सर मैं फ्रैंकली बताऊं, मेरे कॉलेज में कई ऐसे लोग हैं आपके फैंस जो कि कहते हैं, जैसे आज हम केरला स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि यार एक मिनट रुक जा, बस पीपॉय का वीडियो आने वाला होगा, मैं वो देख के बताऊंगा. तो दैट्स द ट्रस्ट यू हैव गेन्ड ओवर दीज इयर्स. हाउ डिड यू डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने केरला स्टोरी की बात करी, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने अपलोड मारा, तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जाके ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो मैंने क्लियर किए हैं जी. बहुत सारी रिसर्च ली है. मैं रात को कल सोया नहीं हूँ. आई मीन ये अंदर की बात है, BTS इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट पे आपको मिल रही है, दैट आई डिडंट स्लीप बिकॉज I had to cover so much in very little time, because I did a poll and I asked, I didn't know people will react इतना इमीडिएटली कि भाई उनको ये वीडियो चाहिए. मैंने ऐसी पोल रखा कि 25,000 लाइक्स कर दो इस पोस्ट पे. हमारा कम्युनिटी पोस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे लगा 10-15 हज़ार आएंगे. इमीडिएटली दिन में वो 31,000 पहुँच गया अकाउंट. तो मुझे लगा यार ये तो लोग चाहते हैं मेरी ओपिनियन सुनना, बिकॉज लोग कंफ्यूज हैं. पीपल वर सेंडिंग मैसेज, आई एम कंफ्यूज्ड, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी राइट? इज दिस एक्चुअली प्रोपोगेंडा? बिकॉज ध्रुव राठी का जो वीडियो था वो 12 मिलियन व्यूज़ पे चला गया था. तो लोग समझना चाह रहे थे वो वीडियो हमें गलत तो नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा. तो मेरा वीडियो उसी बारे में है. तो मेरा वीडियो केरला स्टोरी पे जितना है उतना ही ध्रुव के वीडियो पे भी है, बिकॉज मुझे लगा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा, 1.25 करोड़ लोगों ने उसका वीडियो देखा है, तो उसमें जो चीज़ें सही या गलत हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है. एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना बहुत ज़रूरी है. You also asked another question, right? About how, if I'm representing the genre, और first of all जिन तीनों क्रिएटर्स का आपने नाम लिया, नितिश, ध्रुव और मोहक, मैं उनको बहुत अच्छा क्रिएटर मानता हूँ, और स्पेशली नितिश. मोहक को मैंने इतना फॉलो नहीं किया, ध्रुव को फॉलो किया है, बट मैं नितिश को बहुत अच्छा क्रिएटर मानता हूँ, एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर दैट पर्सन. अभी हमारा कंटेंट इतना वेल रिसर्च नहीं है, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वी डोंट हैव सच अ बिग टीम राइट नाउ. आई एम इनटू टू मेनी थिंग्स, बट हैविंग सेड दैट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. जैसे मैंने बोला कि आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज वी डोंट हैव दैट टीम टू मेक क्विक वीडियोज़. 2 दिन में ये वीडियो प्रोड्यूस किया हमने, तो 2 दिन में इतनी रिसर्च करना, इट्स नॉट टफ. ईदर यू कॉम्प्रोमाइज स्लीप or you have a big team, वो भी इतना sensitive topic है, so there is a very less scope of mistakes. Yes, you have to be very responsible, and there were like about 100 plus articles that I referred, 100 plus articles in 48 hours, and my Google Doc is almost 70 to 80 pages
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना रिसर्च गया इस वीडियो में. इट्स अ 25-minute वीडियो, बट द वीडियो दैट वाज रिकॉर्डेड इनिशियली वाज अबाउट 45 minutes, which was then edited on the edit table. So if you're a content creator, if you don't have a passion, because the only reason I was able to pull it off because I have passion for it, and I feel responsible to put up the right perspective, right? But having said that, I think we are far behind as of now from the creators you named, and the only difference is the production team. Though I think I can pull it off by long margin if we have some kind of a support, which I'm trying to build. I quit my job about 2 years back, so production has been a challenge since then because I manage so many things. We have got multiple revenue streams right now. We've got multiple products right now. We offer content services to US market, EMEA market. I do business consulting for top 10 logos also at this time also, because I left Concentrix but I can't leave consulting, right? I still want to pursue consulting. Today only, just before this podcast, I concluded a call. It was a call from one of the big fours, and they wanted to consult about generative AI technology and how does it affect the contact centers, etc. Right? Yeah. So I spent 1 hour. Immediately after the upload of the video, I had to get on this call. Then I took a power nap of half an hour. I got into this podcast. Then I got a late night connect with somebody. And that's how life goes, man. The key is passion. Passion हो सब कुछ हो जाता. Yeah. Also, sir, there was a second part of this question कि how do you manage to build that trust with amongst your audience कि वो आए और आपके ओपिनियन के लिए वो बेकरारी से वेट करें. यार ये बहुत ट्रिकी है. इनफैक्ट इसका आंसर मैंने अपने कोर्स में दिया हुआ है. द कोर्स इज स्टिल नॉट लॉन्च्ड, बट आई एम अबाउट टू लॉन्च इट फ्यू वीक्स फ्रॉम नाउ. बट इसमें ना बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए आपको. सी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट बिल्डिंग ट्रस्ट. इट्स अबाउट pulling off a content strategy which is targeted to your audience avatar. And audience avatar को define मैं इस podcast में नहीं करना चाहूँगा because we'll get into very different conversation altogether. But I have got a community. It is online there where I help people from all across the world leveraging YouTube by pulling off a great content strategy for the niche. And how can they really create and build business leveraging YouTube with that content strategy? तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग कम्युनिटी का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं. बिकॉज दिस इज यू मे हैव पैशन फॉर कंटेंट, आपको यूट्यूबर बनना है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ इम्पैक्ट लेकर आना है और कम्युनिटी स्ट्रांग बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसा कंटेंट परोसना चाहते हो और किसको परोसना चाहते हो. और वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप बार बार पुल ऑफ कर सको. ऐसा नहीं कि मतलब होता ना लोग, इट्स अ वेरी वेरी फनी थिंग, बट पीपल कॉपी किसी का थंबनेल, किसी का टाइटल, किसी का वीडियो, किसी की स्क्रिप्ट. उससे आप कभी भी कुछ भी पुल ऑफ नहीं कर पाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इट्स अ रेपिटेटिव प्रोसेस. और पीपल follow you for the personality that you have. And for example, if I'm having a conversation with you now, I cannot copy it, and I can't copy your answers. Like, I have to spontaneously speak. So if I am not the same guy, then people will not trust you. तो जितने भी मेरे इंटरेक्शंस हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम लाइव हो या कभी हम लोग लाइव करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आई कॉल इट डार्क लाइव बिकॉज आई डू इट जस्ट एनी टाइम एनी वेयर काइंड ऑफ थिंग. तो पीपल जब उनके साथ इंटरेक्ट करो तो उनको समझ में आता है कि हाँ, दिस इज आकाश. सो एक कंटेंट है आपका, बट देन आकाश एज अ पर्सनालिटी, व्हेन दे नो बोथ ऑफ देम, देन दे स्टार्ट क्रिएटिंग द ट्रस्ट. वो ट्रस्ट फैक्टर तब आता है, बिकॉज जैसे सिनेमा में आपने देखा, सलमान खान को देखा या शाहरुख खान को देखा, अब उसमें वो हीरो हैं, बट जब रियल लाइफ में आते हैं तो ऑटोग्राफ ले रहे हो आप उनसे, एक्साइटेड हो रहे हो, उनका बॉडीगार्ड आपको हटा रहे हैं. तो बट इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब पे जो लोग हैं उन पे ट्रस्ट लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि आपको वो रिलेट कर पाते हैं आपके साथ. तो यू कैन नॉट बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन फ्रॉम वॉट यू आर एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर. You cannot be two different people, because while we are recording, but there is no director who's directing you. There is nobody who's saying cut. There is nobody who's giving you the script. Most of the content creators, big content creators, YouTubers, they are the ones who are scripting their content, who are deciding what topic to do, who are taking the ultimate call. Sometimes they're doing editing also, including me. I do a lot of videos myself.
So yeah, there's lots to talk about, but I think this podcast may not be the right fit for that. Yeah, definitely. I also feel the same, right, sir? क्योंकि I feel कि content creation is just the reflection of one's own self on the screen, and that's how the perfect content creation works, right? Beautiful, sir. You also, sir, केरला स्टोरी की हमने अभी बात करी. उसके बारे में मुझे आपसे थोड़ी सी डिटेल में बात भी करनी है. I have few questions regarding that. Before that, I would just like to ask you something. How do you manage to be a wonderful multitasker? By not doing multitasking. What? Seriously? Your brain is not designed to do multitask, by the way. So if you're doing multitasking, you are actually not doing it right. See, I'll tell you what. जब अपना करियर स्टार्ट करते हो ना, तो या तो आपको स्कूल में फीड करा जाता है या आपको कहीं से फीड करा जाता है कि मल्टीटास्किंग इज गुड थिंग एंड यू शुड डू इट. आई डोंट थिंक दैट्स राइट, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन टू डू इट. देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स. यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. वो और बात है कि आप एक ऑटो पायलट में चले गए. फॉर एग्जाम्पल, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपने इतनी बार कर लिया कि वो प्रोग्राम जो है वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है, राइट? बट ऐसा नहीं कर सकते कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ और मैं साथ में अपना फ़ोन चेक कर रहा हूँ. नहीं कर सकते ना. तो वो फोकस आपका हिलेगा ही हिलेगा. और क्या हो रहा है आजकल की डिजिटल दुनिया में, हम जब वो करते हैं तो हम बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं. तो अगर मुझे 2 दिन में पुल ऑफ करना है एक वीडियो, तो मैं मल्टीटास्क नहीं कर सकता. मैं सारा काम निपटा के ही पॉडकास्ट पे बैठूंगा और पॉडकास्ट के बाद अपना नेक्स्ट चीज़ करूंगा. बट जब मैं यहाँ हूँ तो आपके साथ हूँ. और जब आप भगवान के पास हो तो भगवान के पास हो. जब अपनी माँ के पास हो तो उनके साथ बात करो. अपनी बीवी के पास हो तो बीवी के साथ रहो. जो गर्लफ्रेंड के पास हो तो इधर उधर मत देखो. खाना खा रहे हो तो खाना खाओ. सो इवन पीपल हु वॉच टीवी, लाइक आजकल हो गया ना कि मतलब आप खाना खाते हुए बच्चों को दिखा देते हो मोबाइल फ़ोन, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. सो दैट इज़ ऑल अ वेरी रॉन्ग हैबिट. आई बिलीव इवन खाने जैसी चीज़ आपको बस खाना चाहिए, बिकॉज आपका ब्रेन और आपका जो पूरा बॉडी है, दैट शुड फोकस ऑन द डाइजेशन प्रोसेस. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी जो अवेयरनेस है ना, वो अवेयरनेस आप जब चबाते हो वहाँ से लेकर जो डाइजेशन हो रहा है, आपका अगर खाने पे ध्यान है तो जो न्यूट्रिएंट्स आप उससे लोगे, जो एनर्जी लोगे ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी वर्सेस अगर आप कहीं टीवी भी देख रहे हो, यू नो. बिकॉज आप फिर जल्दी खाओगे या मतलब आप ध्यान ही नहीं दोगे. और लोग कॉन्शियस ब्रीदिंग भी नहीं करते. कॉन्शियस ब्रीदिंग अगेन इज द सेम थिंग. यू हैव टू बी अवेयर दैट यूर ब्रीदिंग. इफ यू डू दैट, like sometimes people also do mindfulness. Almost everything is very similar, but everything boils down to not doing multitasking. So multitasking nahi, what I do is I block my time. I have a very very organized way of allocating my time and different hours to different things. So अगर आप 5 चीज़ें करनी है और आपको पता है उन 5 चीज़ों में आपको प्रोग्रेस करना है धीरे धीरे, तो आप उनको ब्लॉक कर लो. और या तो दिन by a day or within a day by time allocate some hours to it. But don't do a mistake that there is something important and you're missing out because you're doing it in a sequence. Keep things in parallel, but that's not multitasking. Yeah, so people would confuse terms sometimes, what is multitasking versus time management, right? टाइम मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट हो गया. अभी हम बात कर रहे हैं बस मल्टीटास्किंग वर्सेस डूइंग थिंग्स इन पैरेलल बाय ब्लॉकिंग टाइम, allocating time, like different times of the day for different things. मेरे को 7 बजे अपनी शॉप क्लोज कर देनी है, उसके बाद मैं 7 बजे घर जाता हूँ और घर जाके मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है. तो जब मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ उनके साथ हूँ. सो सर, अभी आपने पूरा आपका जो टाइम ब्लॉकिंग वाली जो स्ट्रैटेजी है, यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी राइटली, एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड इट फ्रॉम मैनी इन्फ्लुएंसर्स लाइक अंकु वरिको सर. सो मुझे एक पर्सनल लेवल पे मैंने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि मुझे एक ऐसा आजकल थोड़ा डाउट में आ रहा है, क्योंकि आई एम इन द स्टेट ऑफ माइंड कि मेरे पास अभी सबसे मैक्सिमम एनर्जी है ऑफ, मतलब मैं अगर पूरी अपनी लाइफ सोचूं तो मेरे पास इस वक्त सबसे पीक एनर्जी है और इस वक्त ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ. सो आई एम इन टू पॉडकास्टिंग, आई एम इन टू एक्टिंग, आई एम now into reel creation because my reel got viral. That is why I am now into reel creation. Also, apart from that, I develop websites and I am into so many things. So, do you think कि इतने सारे, मैं सिर्फ क्योंकि अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एज ग्रुप के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग डोमेन की बहुत सारी चीज़ों में इक्वली काम कर रहे हैं.
सो डू यू थिंक दिस इज राइट कि अपने मैक्सिमम पीक एनर्जी वाले मोमेंट्स को इस तरह से यूटिलाइज करना, या फिर इट्स रॉन्ग कि इतने सारे नाव में सवारी करना? बहुत ही माशाल्लाह क्या क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सी गुड। सो देखो, दो तीन चीज़ें इसमें। एक, तुमने बिल्कुल सही बोला, पीक एनर्जी है, इतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सो इसको ऐसे देखो, ये पॉपअप फिल्टर जो है, ये मान लो आपका एनर्जी सोर्स है, ठीक है। एक काम किया, ये एनर्जी जा रही है, फिर एक काम किया, ये एनर्जी जा रही है, फिर एक काम किया कि यहाँ से जा रही है, ठीक है। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इसकी एनर्जी, तो ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ तक पहुँच रही है। ये एक जगह जाती तो सीधा ठक। आर यू गेटिंग इट? राइट। तीर कमान है, आपको तीर कमान चलाना है, बाण चलाना है, राइट। अब आप जब बाण चलाओगे तो अगर बाण में जो एनर्जी लगानी है, आपको फोर्स लगाना है जो, वो आप हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मैं यहां भी मारूंगा एक बार में, मैं वहां भी मारूंगा, वर्सेस आप चिड़िया की आंख में देखकर अपने पूरे फोर्स से निशाना साधोगे, तो वो निशाने को भेद देगा, राइट। सो एनर्जी उतनी ही है जितनी आपके पास स्टोर हो सकती है। आपके दिमाग में एनर्जी है, आपके हाथों में एनर्जी है, हर जगह एनर्जी है। अब आप उस एनर्जी को अगर एक जगह फोकस कर दे, तो कभी देखा कि जो सन की किरणें हैं, अगर आप लेंस लगा के पेपर पे डालोगे तो पेपर जल जाएगा। कभी करा है ट्राई? हाँ, तो ये साइंस के एक्सपेरिमेंट में बचपन में करते थे, बिकॉज वो फोकस्ड रेज हैं, वो फोकस्ड है लेंस के थ्रू, वो फोकस मतलब पेपर को भी जला देती हैं वो। पर वैसे वो सन की एनर्जी बस रोशनी प्रोवाइड करती है, बस गर्माहट देती है, जलाती नहीं है। तो आप सोचो इंटेंसिटी कितनी क्रिएट कर लोगे अगर फोकस होगा तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है कि ये तो बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपनी एनर्जी को, तो उससे बेहतर है कि आप एक जगह फोकस करो, ठीक है। अब आप विराट कोहली हो, अब आप सोचो कि मैं मॉडलिंग भी करूंगा, मैं फिल्म भी करूंगा, सर फिर आप लेजेंडरी क्रिकेटर नहीं बन पाओगे। फिर आप गिफ्टेड हो, ठीक है, आप मैनेज कर लोगे, आप स्टिल यू विल हिट सेंचुरीज, बट अगर आप फोकस से बस वही चीज़ करो ना, तो आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दोगे। जो साइंटिस्ट होते थे वो, अब एल्बर्ट आइंस्टीन थे, अब वो यार सुबह वो गेमिंग भी करते, पबजी भी खेलते, अगर कुकिंग भी करते, सब कुछ करते, कुकिंग करते होंगे बट पबजी तो नहीं खेलते होंगे। मतलब कहने का मतलब है दैट उनके दिन रात, सुबह से रात तक एक ही चीज़ दिमाग में चलती थी, है ना। तो आई थिंक एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा, इसमें अगर हम एसेंशियलिज्म को लेकर आए कि व्हाट इज एसेंशियल एंड व्हाट इज नॉट एसेंशियल, जो इतनी चीज़ें कर रहे हो, जो आपका गोल है, पहले तो आपका गोल है या आप ऐसे ही रैंडमली कर रहे हो उन चीज़ों को। और अगर गोल है तो आपकी वो जो सारी चीज़ें, उनमें से कौन सी चीज़ उस गोल पे है और कौन सी चीज़ उस गोल पे नहीं है, बिकॉज सारी चीज़ें उस गोल पे नहीं हो सकती। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका गोल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका वो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इतनी सारी जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें से आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। You have to understand and you have to learn to let go. Sometimes we cannot let go. That's the problem. Because मुझे ये भी करना है, मुझे रील भी बनानी है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, नहीं होता ऐसे, right? You have to align and try aligning what you're doing to your goal, whether it matches to your goal. Because जो शिप है ओशन में, वो शिप जा रहा है और वो ऐसे ही घूमता रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, डायरेक्शनलेस घूमता रहेगा बेचारा, वो कैप्टन भी पागल हो जाएगा, यू नो, कूद ही जाएगा आखिरकार ओशन में। बट अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन पता है, तो आप चाहे वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक लो, मतलब मौसम का आनंद ले लो, बट अल्टीमेटली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना है। तो डेस्टिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है। और ये लाइन करने की ज़रूरत है कि मेरा शिप जा रहा है ना, एटलीस्ट उस पाथ पे तो है ना। ये तो नहीं कभी पाथ यहाँ कभी पाथ नहीं, तो फिर तो भाई पूरी ज़िंदगी ओशन में ही उसी जगह बीत जाएगी। सो that is what probably it's not one answer, but I've given you a different perspective of what I feel about it. I feel for me personally and for most of the people who do this from my age group, I feel जो वो आपने let go वाली चीज़ बोली ना, उसका रीज़न ये रहता है शायद, क्योंकि मैं अपने लिए बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इनमें से कोई भी एक चीज़ छोड़ी तो आई वुड वेस्ट द टैलेंट विच आई हैव। आई फील क्योंकि मुझे इक्वली सब में ऐसा लगता है कि आई एम गुड एट इट, एंड
कहीं ना कहीं व्हेन आई थिंक अबाउट नहीं यार अब मैं इस पे फोकस करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, सो आई फील कि यार मैं वो वेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे पास वो एक स्किल है. सो आई ऑफन डू दिस व्हाट यू टोल्ड अबाउट टाइम ब्लॉकिंग, कि मैं इस टाइम अगर पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो आई एम टोटली कंसिडरिंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड माई पॉडकास्टिंग स्किल्स. एंड इफ आई विल बी क्रिएटिंग रील आई विल बी कंसिडरिंग माई मिमिक्री स्किल्स. सो मैं इस तरह से इसको देखता हूँ. व्हाट इज योर टेक अबाउट इट? बट आई एम श्योर जब रणवीर सिंह एक्टिंग करना चाहता था तो वो पॉडकास्ट नहीं करता होगा. आर यू गेटिंग मी? दैट्स ट्रू. जब विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलना चाह रहे थे या क्रिकेट के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो रील नहीं बनाते होंगे. थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. अगर आपको एक जगह धुरंधर होना है तो फिर उस गोल को, वही गोल है फिर, और कुछ नहीं दिखना चाहिए इधर उधर. बिकॉज जब इधर भी उधर भी ध्यान जाएगा ना तो आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. वही बात है, आप जला नहीं पाओगे पेपर को, आप रोशनी दे पाओगे, गर्माहट पैदा कर दोगे. जैसा अपनी रील से आपने गर्माहट तो पैदा कर दी, पर जलाओगे कैसे ये सोचना है. क्या रील्स में जलाना है, रील्स में जला दो. पॉडकास्ट में जलाना, पॉडकास्ट में जला दो. जलाओ. वंडरफुल. दैट्स ग्रेट. आई फील कि ये जो आपने एक पर्सपेक्टिव दिया है, अगेन दिस वुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी, मे बी वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो. सर आई विल get back to the topic of Kerala files, because Kerala stories, sorry, because it's so much into the trend nowadays and people want to know more about it. जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे आई बटन पे आ गया होगा पीपॉय सर का जो लिंक है. मैं पीपॉय सर बोल रहा हूँ अगेन. यू कैन कॉल मी आकाश इफ यू वांट. या आकाश सर का लिंक आ गया होगा वीडियो का, सो यू कैन रिफर टू इट. मैं उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा सर आपसे. फर्स्ट थिंग कि केरला स्टोरी जैसे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जब आप एक वीडियो बनाते हैं, जब आप एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बनाते हैं, सो हाउ डू यू मैनेज टू स्टे बेक ऑफ? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मुझे थ्रेट्स आ सकते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो कि पोटेंशियली बहुत डेंजरस हो सकती है? नहीं यार, एक्चुअली दो बातें हैं इसमें. एक तो और आप सच्चे हो और आपकी रिसर्च पक्की है, और मिस्टेक सबसे हो जाती हैं, पर अगर आपकी इंटेंशन मैनिपुलेट करने की नहीं है, आपकी इंटेंशन सच्ची है, तो वो मैटर करता है ज़्यादा. डर के तो देखो कोई काम नहीं होता, बिकॉज फियर इज़ अ वेरी नेगेटिव एनर्जी एंड आई डोंट रेजोनेट विद नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव एनर्जी. फियर इज़ वेरी लो वाइब्रेशन स्टेट. ठीक है, जब आपका मकसद सच्चा है और पॉजिटिव है, जब आपकी रिसर्च पक्की है और आपका पैशन उसको सपोर्ट करता है, तो दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स. फियर की इसमें बात ही नहीं है. मैं अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाता हूँ, पब्लिक के बेनिफिट के लिए वीडियोस बनाता हूँ, किसी को लेट डाउन करने के लिए नहीं करता, किसी पर्सन को टारगेट नहीं करता, एक विषय को टारगेट करता हूँ. आज हमने ध्रुव राठी की बात करी अपने वीडियो में, बट वो ध्रुव राठी पे नहीं है वीडियो. वो ध्रुव राठी की कोई बात अगर मुझे ठीक लगी तो उसको बोला, ठीक नहीं लगी तो उसको बोला. या सुदीप्तो सेन जो डायरेक्टर है, उनकी कोई ठीक बात लगी तो उसके बारे में बोला, ठीक नहीं लगी तो उसके बारे में बोला. बट वो सुदीप्तो सेन पे नहीं है वीडियो. दैट वीडियो इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन, सो दैट लोगों का माइंड खुले उस चीज़ पे. बिकॉज इतनी लोग बात कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार उस पर एक पर्सपेक्टिव देना जो कि बहुत बैलेंस्ड हो, रैशनल बैक्ड हो. तो जब आप ऐसा काम कर रहे हो और आपका मन सच्चा है तो मुझे नहीं लगता डरने की जरूरत है. हाँ, और मिस्टेक हो गई तो उसको एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़रूरी है. और अगर आप में ईगो है, अगेन दैट इज ईगो, सेल्फ एस्टीम जो होती है, ईगो भी बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी है. राइट. तो आई थिंक यू शुड बी हैविंग मोर ऑफ अ ग्रैटिट्यूड कि आपको कोई पब्लिक है जो बताने वाली भी है कि आपसे हम एक्सपेक्ट ये करते हैं, ये नहीं करते. तो आई थिंक द फंडा इज टू बी इन अ हाई वाइब्रेशन स्टेट रादर देन अ लो वाइब्रेशन स्टेट. एंड देन यू नो, अगर आप कोई चीज़ डर से करोगे तो वैसे भी आप उसको निभा नहीं पाओगे ढंग से. हाँ, बट एक चीज़ है कि यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली. आप डर नहीं, आप रिस्पॉन्सिबली वो चीज़ करो जिससे आप जल्दबाजी में मत करो. तो हम लोग लाइव स्ट्रीम कम करते हैं, लाइव टॉपिक्स पे कम बात करते हैं, जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं. जैसे केरला स्टोरी है तो ऑब्वियसली आई विल नॉट डू अ लाइव स्ट्रीम ऑन इट, यू नो, बिकॉज देयर कुड बी फ्यू थिंग्स विच आई शुड नॉट बी सेइंग, विच आई मे से out of emotion, out of probably whatever, you know, impulse, you know. Yeah, so that's what you need to take care of. That's it. I think थोड़ा सा सेंसिटिव रहो चीज़ों के लिए. लोगों के इमोशन सेंटिमेंट्स मत हर्ट करो यार. किसी को क्यों हर्ट करना है? सबकी अपनी जर्नी है. रिगार्डिंग केरला स्टोरी, मैंने अभी कुछ दिन पहले वो मूवी देखी.
एंड फॉलोइंग ऑल द कंट्रोवर्सीज अराउंड इट, आई फील कि जब मैंने वो मूवी देखी आई फेल्ट कि इट वाज मोर अबाउट टारगेटिंग PFI's एजेंडाज एंड ISIS टेररिस्ट एजेंडाज, बट लोगों ने उसको कहीं ना कहीं या तो उसको मिस इंटरप्रेट किया या तो उसको जो है मैनिपुलेट किया है, क्या किया है। बट जो उसका जो रियल मोटो था फिल्म का कि उसको एंटी टेररिज्म के बारे में बताना था और इस सब चीज़ों के बारे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में बेसिकली बताना था, वो पता नहीं कहाँ से किधर जाके जो है वो एक एंटी मुस्लिम और इस्लामोफोबिक वाली चीज़ में आके फंस गई है। सो डू यू थिंक कि उसका जो एक रियल मोटो था उस फिल्म का अब वो डाइल्यूट हो गया है और वो एक पोटेंशियली बहुत अच्छी फिल्म हो सकती थी लोगों को अवेयर कराने के लिए? नहीं, डाइल्यूट नहीं हुआ, बिकॉज वो उनके लिए हुआ जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, और वो सोशल मीडिया पे हुआ है। सोशल मीडिया पे डाइल्यूट होने से कुछ नहीं होगा। लोग वो फिल्म देख रहे हैं, और जो देख रहा है और जो बाहर आ रहा है, मेरे को जितने भी लोग देखते हैं मुझे तो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि मेरा ये इनपुट है। इनफैक्ट yesterday नाइट ओनली वन वेरी वेरी पॉपुलर TV एक्ट्रेस, शी मैसेज मी, शी सेड दैट आर यू डूइंग दिस वीडियो? मैंने कहा या। शी सेड मेरा एक्सपीरियंस बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ। तो शी गेव मी इनपुट एंड आई वाज सो ग्लैड दैट जो भी मेरी स्क्रिप्ट में था, जो भी मैंने शूट किया था और मैं एडिट कर रहा था उस वक्त, एग्जैक्टली वही था जो उसने बोला। मैंने कहा चलो ठीक है, आई बट दैट वाज अ सेम पर्सन हु कॉल्ड मी। कुछ इनसेन लोग भी होते हैं जो हर चीज़ में रिलीजियस डिवाइड क्रिएट करने की सोचते हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज। आई थिंक एनी सेंटिमेंट दैट ब्रेक्स माई कंट्री, आई एम अगेंस्ट दैट। और हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है, आई स्टैंड फॉर इट, नो मैटर वॉट काइंड ऑफ ऑडियंस सपोर्ट्स मी और नॉट सपोर्ट, डजंट सपोर्ट मी, हेट मी और लव मी, बट वन थिंग आई नेवर डू, आई गो अगेंस्ट माई कंट्रीज डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, जिसमें सारे रिलीजन्स आते हैं, सारी कास्ट आती है, सारे जेंडर्स आते हैं, सबको अकोमोडेट करता है हमारा देश, और हमें उसको समझना चाहिए। शायद हम कम पढ़े हैं तो हमें लोग इन्फ्लुएंस जल्दी कर लेते हैं और अपने मुद्दों के लिए, अपनी मतलब के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, और वो गुमराह करने की वजह से हम ये चीज़ों पे बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। अदरवाइज इट्स एन अवेयरनेस मूवी ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। दैट्स व्हाट इन वन लाइन आई कैन से। Indeed, sir, very true. मैं जब मूवी देखने गया था तो I went to watch it with one of my friends who is a Muslim. So even he was watching it, and after we got out of the theater, he said कि ये मूवी बनना बहुत ज़रूरी थी, और मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं लगा कि इस्लामोफोबिक थी, he being a very true Muslim. और उसने अगर ये बात बोली तो I just felt कि यार this movie has to be watched by everyone so that ये जो टॉपिक है ये सब तक आए। And first of all, thank you so much to you also, sir, for spreading a word about it. And I'm sure कि ये चीज़ें जो हैं ये not only about केरला stories, but और भी जो चीज़ें हैं जो कि शायद कहीं ना कहीं हमारे देश को अंदर से खोखला कर सकती हैं पोटेंशियली। आप जैसे क्रिएटर्स और बहुत सारे जो यूथ है हमारा जो नया अवेयर हो रहा है, वो उसको हमारे इंडिया को बचाएगा उस सारे टॉपिक से। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच, एंड एनी पार्टिंग वर्ड्स फॉर आवर ऑडियंस? मैं बस यही कहूँगा कि आई बिलीव एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो बेखौफ रहो, और बेखौफ ओपिनियन सुननी है तो हमारे चैनल पे आ जाना। दूसरा, बेखौफ रहने का एक मंत्र है, जो भी करो समझ के करो, अंदर से क्वेश्चन जरा पूछ लो कि अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, क्योंकि अंदर से आवाज़ कभी झूठी नहीं आती है। अंदर से आवाज़ आएगी कि सही है तो करो। और बस इतना ही बोलूँगा कि यार देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर। आई थिंक फियर रिटार्ड्स अस, नेवर बी फियरफुल। और है फियर तो उसको समझो वो कहाँ से आ रहा है, उस रूट कॉज पे काम करो और आगे बढ़ो। एंड कृष्णांश, थैंक यू सो मच, यू आस्क्ड सम अमेजिंग क्वेश्चंस, and it was a real pleasure to be speaking to you, man. I hope you do really well in future. Thank you so much sir. बहुत बड़े शब्द आपने, मतलब I have been following from last 1 year, and एक साल पहले जब मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि कभी वो दिन आएगा कि आपसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आपसे ये सब मुझे इतना अच्छे फीडबैक सुनने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो अगेन। आई विल होप कि एक दिन हम
ऑफलाइन मोड में भी कोलैबोरेट करेंगे किसी ऐसी एक और वीडियो के लिए। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट इन अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करें ताकि एल्गोरिथम को पता चले कि वीडियो अच्छी है। पीपॉय सर की वो जो वीडियो है केरला स्टोरी के ऊपर अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर से जरूर आप वो वीडियो जाकर देखें। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय।